हमारी कहानी है सास का न्याय। आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबके भोजन का प्रोग्राम था। बाहर बरामदे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में या यूं कहें कि हवा में फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी मौजूद थे, यहाँ तक कि नई समधन किरण जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी। इस समय वो अपनी बेटी नियति के कमरे में बैठी हुई थी, जबकि नियति नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अपने पति गौरव के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। इस यज्ञ हवन पूजन का आयोजन उसकी सास निर्मला जी ने खासकर अपने बेटे गौरव और नियति के लिए करवाया था, ताकि दोनों को सबका आशीर्वाद मिल सके और उनकी वंशबेल आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही नियति की गौरव से शादी हुई थी। नियति गौरव की दूसरी पत्नी थी। अपनी पहली पत्नी शोभा से गौरव ने तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 1.5 साल पहले ही हुआ था। यूं तो शोभा में कोई कमी नहीं थी, वो काफी सुंदर और शालीन स्वभाव की थी। आते ही उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करता था। बस समय के साथ साथ ये पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी, क्योंकि वो मां नहीं बन सकी थी और एक यही कमी उसकी सभी खूबियों पर भारी पड़ गई। निर्मला जी ने और गौरव ने उसके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 साल की अपनी शादी में गौरव और शोभा ने हर देवी देवताओं के चरणों में अपने सिर को नवाया था। यहाँ तक कि शोभा का मेडिकल चेकअप भी करवाया, उसमें कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वो मां नहीं बन पा रही थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे शोभा पर तानों का बोझ बढ़ता जा रहा था। आने जाने वाले भी 10 सलाह दे जाते, निर्मला जी भी उनके साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोती को सुख भी है या नहीं। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाकर लाई थी, जो हमारी वंशबेल ही आगे नहीं बढ़ रही। 4 साल होते होते तो रिश्तेदार गौरव की दूसरी शादी की बात तक करने लगे। धीरे धीरे गौरव के स्वभाव में भी फर्क आने लगा था, पर फिर भी गौरव ने अपना चेकअप कभी नहीं करवाया। आखिर वो तो पुरुष है, उसमें क्या कमी होगी। बहू को बांझ कहना आसान होता है, लेकिन बेटे में कमी है ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। जब एक बार तानों से परेशान होकर शोभा ने गौरव का चेकअप कराने के लिए कहा, तो बस वहीं से हंगामा शुरू हुआ और उसकी इतिश्री शोभा को घर से धक्के मारकर निकाल कर की हुई। शोभा और उसके माता पिता ने काफी हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन गौरव और निर्मला जी झुकने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी काफी अपमानित किया गया था और आखिर उस रिश्ते का अंत तलाक से हुआ। बस तब से निर्मला जी गौरव के लिए अपने ही समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे भी सारे समाज में ये बात फैल चुकी थी कि शोभा को बांझ होने के कारण तलाक दिया गया है, वरना गौरव और शोभा जी में तो कोई कमी नहीं है। तो आखिर किरण जी अपनी बेटी नियति की शादी गौरव से करने को तैयार हुई थी और 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इधर सुनने में आया कि शोभा का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया था। उसके दूसरे पति नकुल की पहली पत्नी 2 साल पहले बेटी को जन्म देते समय खत्म हो गई थी, इसीलिए उसे भी अपनी 2 साल की बच्ची के लिए मां की जरूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसीलिए उसने बेझिझक शोभा से शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोरों से चल रहा था। तभी पंडित जी ने नियति और गौरव को हवन में बैठने के लिए कहा। निर्मला जी नियति को बुलाने जा ही रही थी कि घर के दरवाजे पर अपनी पहली बहू शोभा को देखकर हैरान रह गई। गौरव के पैर भी जहां थे वहीं ठिठक गए। वो भी हैरान परेशान सा शोभा को देख रहा था। आखिर तलाक के 1.5 साल बाद वो यहाँ क्या लेने आई थी, वो भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में निर्मला जी बोली, क्या लेने आई है यहाँ पर? तुझे घर से धक्के मारकर निकाला था, याद नहीं है? बाहर निर्मला जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरी बहू नियति और उसकी माँ भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रिश्तेदारों में खुसर फुसर शुरू हो गई। यह देखकर निर्मला जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ बांझ, आज क्या लेने आई है यहाँ? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजा हो रही है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्के देकर निकाला था, तभी तेरे इस घर में आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे की वंशबेल आगे बढ़ाने के लिए पूजन हो रहा है। तेरा तो साया भी अपनी दूसरी बहू और इस घर पर ना पड़ने दूं। लेकिन शोभा ऐसे ही खड़ी रही। निर्मला जी ने गौरव को इशारा किया उसे निकालने के लिए। माँ का इशारा पाते ही जैसे ही गौरव धक्के मारकर शोभा को निकालने उसके पास आया, वैसे ही शोभा ने खींचकर एक चाटा उसके गाल पर दे मारा। शोभा के ऐसे कृत्य से जहां वो हक्का बक्का से अपने गालों को सहलाता हुआ खड़ा रह गया, वहीं सब रिश्तेदार भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इधर किरण जी और नियति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शोभा अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, मैं बांझ नहीं हूँ, बांझ तो तुम थे। ये देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी जिंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया, कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिला, वरना तुम्हारे झूठे के आगे जिंदगी भर तानों का बोझ लिए मैं तड़प तड़प कर मर जाती। उसकी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी शोभा की मम्मी मिठाई का डिब्बा लिए निर्मला जी के पास खड़ी हो गई और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ पर
आप लोगों ने जिस तरह से हमें बेइज्जत किया था ना, और जिस तरह से हमारे पूरे समाज में थू थू हुई थी, उसके लिए आज का दिन तो बनता ही था। शोभा और उसके माता पिता तो ये कहकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन सबकी नजरें अब निर्मला जी और गौरव पर थी। जब निर्मला जी ने देखा कि नियति और किरण जी गौरव को घूर घूर कर देख रही है, तो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए वो बोली, अरे समधन जी, वो तो झूठ बोल रही है, उससे मेरे बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यहाँ चली आई सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो उसकी बात को, वरना वो आज के दिन ही क्यों यहाँ आती, और किसी दिन भी तो आ सकती थी यहाँ पर। ये सुनकर किरण जी बोली, हाँ मैं सब समझ रही हूँ समधन जी, वो अब दूसरे घर की बहू बन चुकी है, तो भला वो अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर क्यों लाएगी। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ूंगी। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है, वो जिंदगी भर बच्चों के लिए थोड़ी ना तरसेगी। किरण जी की बात सुनकर निर्मला जी घबरा गई और गौरव की तरफ देखकर बोली, अरे गौरव तू कुछ बोलना। फिर किरण जी से बोली, समधन जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वो रिपोर्ट सच भी है तो कोई बात नहीं ना, हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ये सुनकर किरण जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका। तो बहू अगर बांझ हो तो दूसरी ले आओगे, लेकिन अगर बेटा ही बांझ हो तो बच्चा गोद ले लोगे। जब अपनी पहली बहू को घर से धक्के मारकर निकाला था, तब रिश्ते टूटने की आवाज नहीं आई थी, तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ले जा रही हूं मैं अपनी बेटी को, हमें आप जैसे झूठे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, कहकर किरण जी नियति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। इधर रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों में थू थू हुई वो अलग। कुछ महीनों बाद सुनने में आया कि शोभा ने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर गौरव और निर्मला जी नियति को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। किरण जी के कहने पर नियति वापस आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी तो उसके नाम करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों को क्या भरोसा कि कल को उसको भी धक्के मारकर निकाल दें। तब से अभी तक दोनों शांत बैठे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना